जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है 19,838। कल से एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। इस वीडियो को आप देख के जाइएगा और इसमें आपको सारे उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आपका नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न आएंगे, ये आप लोग जानते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी। उसके बाद अगर बात करें मैथ, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण। उसके बाद अगर बात करें, हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद करेंट, उसके बाद स्टैटिक्स। तो मेरे भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 13 टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हर टॉपिक से कितना कितना वेटेज रहता है, ये एग्जाम की प्रकृति उस दिन पे चलेगी और हर जिले के लिए अलग अलग प्रश्न होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। इसकी सेफ स्कोर अगर बात करें हम हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों से मिला के 25 नंबर है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिजिक्स से आपका 6 से 8 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन आएगा और बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैटिक पर्सन आपके एग्जाम में सबसे अधिक रहने वाला है 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स का रहने वाला है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स से मेरे भाई 3 से 5 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। अगर बात करें करेंट, तो करेंट भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाला है। एक देखिए, एक छूट गया है पिछले साल के एग्जाम के माध्यम से, बिहार स्पेशल। इसमें भी बिहार स्पेशल से भी 4 से 6 क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए, अगर हम मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम आपका कट ऑफ जो होगा, हर टॉपिक से आप 50% क्वेश्चन हल कर पाएंगे। हर टॉपिक से 50%। इसे कहने का मतलब कि अगर बिहार स्पेशल 4 से 6 पूछ रहा है, तो ओवरऑल आप 2 से 3 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगर करेंट 5 से 6 पूछ रहा है, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसी तरह हम अधिक समय न लेते हुए आपका तुक्का पे आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप 100 क्वेश्चन आपके पास है, तो 100 क्वेश्चन पे आपको 3 टाइप से गुजरना है। 3 टाइप से मेरे भाई, 3 टाइप से किस तरह गुजरना है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि 3 टाइप से आप कैसे गुजर सकते हैं। 3 टाइप से आपको गुजरने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहले आप कन्फर्म क्वेश्चन हल कीजिए। कन्फर्म करने का मतलब मेरे साथी इस बात पे है कि आपको जो श्योर आता है, ठीक है, जो श्योर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, आप एक हाथ जो है आंसर शीट पे रखिए, मतलब बुकलेट पे बायां हाथ, और दायां हाथ अगर दायां हाथ से लिखते हैं तो आंसर शीट पे होना चाहिए, ओएमआर शीट पे होना चाहिए, और पढ़ते जाइए, उसको डॉट 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 देते जाइए। जबकि डॉट डॉट दे दिए, तो उसके बाद क्या कीजिएगा कि आराम आराम से सबको रंगना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में उस क्वेश्चन पे जाइएगा जिस क्वेश्चन पे मेरे भाई आपको 50-50 चांस है, मतलब
आपको लगता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 4 ऑप्शन अगर ए बी सी डी होगा तो इसमें 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो तो 50-50 वाला या थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ट हो गई है उसके द्वारा आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और तीसरी स्टेप में उस क्वेश्चन पे जाइएगा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखना है और 5 मिनट नहीं 10 मिनट आपको इस टाइप से समय बचा लेना है कि हम पुनः मूल्यांकन कर पाए कि हमने सब चीज सही किया है। आप स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है ओएमआर शीट भरने के लिए मिलता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से भरिएगा। अगर आपका अच्छे तरीके से ओएमआर शीट नहीं भरा गया है तो आपका क्या हो सकता है मेरे भाई, आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, आपका ओएमआर शीट जांची नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो ओएमआर शीट अच्छी तरीके से भरना है। अब बात आती है कि कन्फर्म क्वेश्चन अगर आपने पहली बार में 35 से 40 क्वेश्चन भी कर पाए जो कि प्योर सही हो या 50 क्वेश्चन कर पाए, अगर इसमें से 40 भी आपका सही हो जाता है तो कन्फर्म आपका रिजल्ट आएगा। मेन बात हम लोग आते हैं तुक्का वाली सिस्टम, आ गई बात समझ में। अगर आप लोगों ने पिछले साल सेट दिया होगा, अगर आप लोगों ने पिछले कई महीनों से प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे तो आप देखिएगा कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान से सुनेगा इस बात को, ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में क्या करना है मेरे भाई, हमने आपको बताया सबसे पहले आपको किस पे चलना है, कन्फर्म पे। किस पे चलना है, कन्फर्म पे। उसके बाद चलना है जिस पे 50-50 चांस होता है। अगर इन दोनों के हिसाब से आपने मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन या मान लीजिए कुछ और कम कर लेते हैं 65 क्वेश्चन हमने टच किया है, ठीक है। अभी हमारे पास 35 क्वेश्चन है, वहां ना तुक्का लगाएगा जी कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन पे तुक्का लगाएगा। अब जब 65 क्वेश्चन आपने, तो इसमें 40 क्वेश्चन आपने कन्फर्म किया है और 25 क्वेश्चन 50-50 पे लेकर चले हैं। अब मेरे भाई एक बात आती है कि आप अगर ऑप्शन देखिएगा जिसे सेट आप मारते होंगे चाहे किसी भी पब्लिकेशन का, तो देखते होंगे कि 30 क्वेश्चन जो है क्या है, बी से है आंसर उसका, और 30 ऑप्शन सी सही माना गया है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ए है और 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स डी है। आगे बात समझ, ये डी और सी हम लिख दिए, ये डी, ठीक है। 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ए है, 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स बी है, 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सी है और 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स डी है। इस सेट में आप लोग पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लिए हो। आ रही है बात समझ। अब हम देखते हैं कि हमने जो 65 क्वेश्चन हल किया है इसकी हम गणना करेंगे। इसकी क्या गणना करेंगे मेरे भाई, इसकी गणना करेंगे कि हमने किस किस चीज का कौन कौन से ऑप्शन दिया है। मान लीजिए कि हम ए ऑप्शन जो है 10 क्वेश्चन लगाए, ए ऑप्शन क्या किए हैं मेरे भाई, 10 क्वेश्चन लगाए। बी ऑप्शन हम देखें कि मेरा 15 क्वेश्चन है, सी ऑप्शन देखें कि 25 क्वेश्चन है, 15 40 10 50, और डी ऑप्शन जो है देखें कि क्या है, मान लीजिए कि कितना 25 15 50 50 और 10 60, यहां देखें 25 15 40 40 10 50 50 15 65। अब की बार अब आपके पास 35 क्वेश्चन की संभावना है, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन को तुक्का मारना है मेरे भाई। 35 क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसको तुक्का मारना है। क्या करना है, तुक्का मारना है। सेफ स्कोर की चर्चा हो गई, अब अंतिम कंडीशन तुक्का मारने वाली पे आ रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम
एक ऑप्शन मारते हैं तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी 20 क्वेश्चन है, तो हमको इसमें 10 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? अगर हम ऑप्शन सी मारते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 30 क्वेश्चन सी की संभावना है, इसमें हमें 5 नंबर मिलेगा। अगर हम डी मारते हैं तो इसमें भी हमें 5 नंबर मिलने की संभावना है। अगर हम डी मारते हैं तो इसमें हमें 15 नंबर मिलने की संभावना है, जो कि इन सबसे ज्यादा है। आगे बात समझ में। अब इस 35 क्वेश्चन में आपका टारगेट अगर 15 नहीं भी मिला तो 10 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट सही हो सकता है। ये तुक्का मारने का ओरिजिनल तरीका है। यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो कहिए कि हाँ जी समझ में आ गई। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, गलत कमेंट मत कीजिएगा। देखिए फिर से एक बात देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही ऑप्शन बदल जाए, यही ऑप्शन मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम गिने तो दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, मतलब मान लीजिए कि ए ऑप्शन आपने 12 क्वेश्चन हल किया, बी ऑप्शन 18 क्वेश्चन हल किया, सी ऑप्शन 16 क्वेश्चन हल किया, 12 18 30 16 46 और 19 क्वेश्चन के आसपास आपने डी कर लिया। ठीक है, अभी प्रक्रिया बदल सकता है। अब देखिए, अब 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है, ये 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम अगर आप सेट में देखिएगा तो हम याद की बात बता रहे, 19 क्वेश्चन में आपका यहाँ अगर 35 क्वेश्चन हल करते हैं तो 1 नंबर मिलने की संभावना है। यहाँ आपका जो है कितने नंबर, 14 नंबर मिलने की संभावना है। यहाँ आपका 12 नंबर मिलने की संभावना है और यहाँ आपका 8 नंबर मिलने की संभावना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम 35 क्वेश्चन को कहां ले जाएंगे मेरे भाई, सी की तरफ ले जाएंगे। अब आगे बात समझ में अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है मेरे भाई, शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जितना फेयर कंपटीशन होगा उतने आप तरीका कर पाएंगे। और अगर आपके पास इस वीडियो को देख लिए हैं, कल आपका जो 16 तारीख को एग्जाम है, तो आप 9209 64 पे क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए लाभप्रद हो जाएगा। आने वाले बच्चों के लिए क्या होगा मेरे भाई, आने वाले बच्चों के संदर्भ में लाभप्रद होगा। आप 9209 64 फिर से देख लीजिए, 9209 64 पे आप लिख करके क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आपका सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। आपको जितना आता है आप 100% दीजिएगा। एग्जाम सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचेगा, यही आप लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।